बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट है वो फाइनली जो है ना उसकी सीजीपीए भी अपडेट हो चुकी है, उसकी ग्रेड बुक भी अपडेट हो चुकी है और जो आपके सारे क्वेश्चंस इस रिज़ल्ट के वाले से वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। कहाँ से आपने चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी इफ़ेक्टिव सीजीपीए कितनी है और सेमेस्टर सीजीपीए कितनी है, और अगर आपका फेल हो चुका है तो आपको सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा या जस्ट आप इसी सेमेस्टर में जो वो कवर कर सकते हो। क्या सीन है सारा आपको यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो पहली बात यहाँ पे आप सबको मैं बताता चलूँ कि रिज़ल्ट इस दफ़ा बहुत ही अच्छा आया है और आप देख सकते हैं मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। इस दफ़ा बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। व्यू ने पिछली दफ़ा वाली कसर जो है ना वो इस दफ़ा निकाल देगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप का कोई पेपर जो है आपको लगता है कि आपके उसमें कम मार्क्स आए तो आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो, तो आपको क्या है कि आपका जब आज रिज़ल्ट आया तो आज के एक हफ़्ते बाद आपके पास टाइम है, यानी आपके पास 7 डेज़ का टाइम है, आप रीचेकिंग करवा सकते हो। लेकिन रीचेकिंग का फ़ायदा कोई नहीं होता, तो ना करवाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पे अगर आपने मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपका इम्प्रूव करना चाहते हैं सीजीपीए और आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस ईमेल पे अपनी ईमेल सेंड करनी है और उसमें एक आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, और जिन सब्जेक्ट्स में आपका डी ग्रेड आया हुआ है वो सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव कर सकते हो बस, ठीक है। डी ग्रेड के अलावा कोई सब्जेक्ट आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब ग्रेड की बात करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ कि इस स्टूडेंट के जो है ना वो कितने ग्रेड आए हैं और क्या सीन बना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी ग्रेड बुक पर जाता हूँ, ठीक है। ग्रेड बुक पे आप आओ तो यहाँ पे आपको जो है ना वो टोटल क्रेडिट अर्नड जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्रेडिट, ठीक है। इसने टोटल क्रेडिट कितने लिए हैं, अर्न किए हैं 16 क्रेडिट इसने अर्न किए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बात होती है सीजीपीए की। तो यहाँ पे आपको सीजीपीए नज़र आएगा ये, क्योंकि पहला सेमेस्टर है इस स्टूडेंट का, इसलिए इसका जो सीजीपीए यहाँ पे 2.41 सीजीपीए इसका बना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सीजीपीए नज़र आ रहा है ना 2.41, ये इसका सीजीपीए बना, ये क्योंकि इसका पहला सेमेस्टर था। अगर आपका दूसरा तीसरा चौथा कोई भी सेमेस्टर है तो यहाँ पे आपको इफ़ेक्टिव सीजीपीए के नेम से एक नज़र आ रहा होगा और वहाँ पे आपको पूरी सीजीपीए नज़र आ रही होगी, जैसे यहाँ पे इसकी नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपको वहाँ पे जो शो हो रही होगी सीजीपीए यहाँ पर वो आपकी इफ़ेक्टिव होगी, यानी कि पूरी डिग्री की होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जस्ट एक सेमेस्टर की सीजीपीए आपने काउंट करनी है तो सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं कितने हैं, अगर 5 हैं 6 हैं तो 6 के जो नंबर्स हैं वो आपने प्लस कर लेने हैं, ठीक है। प्लस करने के बाद उनको जो है ना वो क्या कहते हैं 6 हैं तो 6 पे डिवाइड कर देना, मतलब कि उनकी जो परसेंटेज है वो प्लस कर लें या नंबर प्लस कर लें और 6 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास उसकी जो सीजीपीए वो आ जाएगी जो कि आपके एक सेमेस्टर की होगी, ठीक है। ये है सीजीपीए इफ़ेक्टिव और दूसरी सीजीपीए। उसके बाद अगर आपका ग्रेड बुक की बात मैं कर रहा था कि ग्रेड बुक में इस चीज़ से जो है ना वो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बी सी डी आ गया है, एफ़ आ गया है, तो उसका क्या सीन है। तो भाई मेरे जिसका एफ़ आ गया है उसको मुबारक है कि वो फेल हो चुका है और अगर फेल हो गया है एक सब्जेक्ट में तो वो इजीली उसको इस नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रख सकता है, उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रख सकता है। उसके लिए उसको अलग सेमेस्टर, एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगेगा, बावजूद इसके कि अगर उसकी लास्ट सेमेस्टर था किसी भी प्रोग्राम में तो उसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, चाहे उसकी एक बुक है चाहे उसकी 2 बुक्स हैं, और उसके हिसाब से ही उसकी फ़ीस होती है, बुक्स के हिसाब से, ठीक है। तो बी ग्रेड, सी, डी, और ये जो डी वाला ये मसे मर के आप कह सकते हो कि पास हुआ है जैसे मैं कह सकता हूँ मसे मार के पास हुआ, ठीक है। तो अगर एफ़ है आपका किसी भी सब्जेक्ट में तो आप डेफिनेटली फ़ेल हो, ठीक है। उसके लिए और कोई तरीका नहीं है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर फेल है तो उनको आपका क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं अलग वीडियो बना के उस पर आपको समझाऊंगा। आई होप आपको यहाँ से सीजीपीए, ग्रेड पॉइंट और ग्रेड की जो समझ आ गई होगी। अभी वो मैंने जो बताया कि आप एक सेमेस्टर की सीजीपीए काउंट करना चाह रहे हो तो आप क्या करना है, आपने ये जो परसेंटेज दी हुई ये वाली इसको सारी को प्लस कर लें। ये कितने 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके एक सेमेस्टर की जो सीजीपीए वो आ जाएगी। अगर आपका पहला है तो वो यहाँ पे ही शो हो रही होगी, अगर आपका कोई दूसरा तीसरा चौथा है तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव सीजीपीए शो होगी, यानी पूरे सेमेस्टर की, और जस्ट आपको एक सेमेस्टर की काउंट करने के लिए अगेन आपको जैसे मैंने बताया वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और जिनकी बहुत ही अच्छी सीजीपीए आएगी काइंडली जो है ना वे कमेंट लाजमी कीजिएगा अपनी सीजीपीए के साथ और उसकी
रीज़न क्या क्या रही है कि इतनी अच्छी सीजीपीए आपने ली है, तो वो भी लाज़मी बताइएगा, ठीक है, ताकि हो सकता है उसी पे वीडियो बनाएं ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स को भी उससे फ़ायदा हो, ठीक है। और जिनकी बहुत अच्छी सीजीपीए आई है, जो पास हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। और मैं तो पास ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अभी चेक नहीं किया, तो करूँगा, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं, उस पर भी कोई वीडियो बनाऊँगा। तो रहिएगा साथ ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और छोटा सा लाइक इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।